प्रोडक्शन है, लेकिन जो मैंने जहाँ तक सुना है ना, तो सावा का वैसे अनार मशहूर और इस शहर का नाम भी पहले अनारिस्तान था। पहले नहीं था, लेकिन अभी लोग इसको कहते हैं अनारिस्तान, अनारों की वजह से। मासूम और बाकी जो इमाम के यहाँ पर भाई हैं सावा में या गिरदनवा में जो ज़ियारात हैं, इमाम मूसा कासिम की औलादें हैं, वो लोग इधर ईरान में और कुम में और कुम के गिरदनवा में मशहद में कैसे पहुँचे और उनको कैसे यहाँ पे शहीद किया गया, वो मैं आपको बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है तमाम देखने वाले और हमारे चाहने वाले खैरियत से होंगे। अच्छा, कल तो हम कुम नहीं जा सके, तो आज सुबह 6 बजे जाना था और हमें याद ही नहीं रहा, हम उठ ही नहीं सके। तो 9:30 बजे हम निकले हैं, 10 बजे ऐसे हॉस्टल से निकलते थे, 10 हो गए और अभी 12 हो रहे हैं, 2 घंटे हो गए हमें मुसलसल। और अभी तक हम सावा के करीब पहुँचे हैं, जो कुम से पहले एक शहर आता है सावा। जो लोग ज़ियारात पे हैं उनको पता है शहर का। सावा की एक ख़ास बात है कि एक तो यहाँ पर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के 2 भाई हैं, उनके मज़ारात हैं, और दूसरा ये कि ईरान में और शायद एशिया में सबसे ज़्यादा अनार की जो प्रोडक्शन होती है वो सावा में होती है। अभी रास्ते में बाग भी आएंगे अनार के, वो भी अगर मुमकिन हो सका तो दिखाएंगे आपको। बाकी ये है कि कुम की तरफ अभी जा रहे हैं हम लोग और ज़ियारत करते हैं। ये भाई साहब ये हमारे साथ ही हैं। अच्छा जी, ये देखें साइडों पे ये अनार के बाग हैं और इस तरफ भी जो ये 4 दीवारी है इसके अंदर बाग हैं। ये देखिए सारे इस तरफ बाग ही हैं। खैर हमारा जाना मुमकिन तो नहीं है, वगरना दिखाते आपको। चलें जी, एक हम बाग में आए हैं, बिल्कुल साथ ही हमने इनसे पूछा है कि हम वीडियो बना लें, तो कहते हैं बना लें। आप ये देखें कि ताज़े अनार और बहुत बड़े बाग हैं। एशिया का सबसे बड़ा ना भी हो, लेकिन ईरान में सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो इधर ही होती है, सावा में। और वैसे चाइना वगैरह में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है, लेकिन जो मैंने जहाँ तक सुना है ना, तो सावा का वैसे अनार मशहूर और इस शहर का नाम भी पहले अनारिस्तान था। पहले नहीं था, लेकिन अभी लोग इसको कहते हैं अनारिस्तान, अनारों की वजह से। तो ये आप देखें कि सारे अनार के दरख्त, पौधे जो भी कहें आप। अब किलो चंद है? किलो तकरीबन पाकिस्तानी 300 रुपये का किलो है, लेकिन अनार अच्छे माशाल्लाह, अनार माड़ा नहीं है। चले चलते हैं हम लोग। आगा खैली मामनून, खुदा हाफिज। जैसे ही अब सावा शहर में इंटर होते हैं ना, तो आपको ये जो मौसम अनार की है, तो आपको सिर्फ अनार नज़र आएगा यहाँ पर। और पीछे जो है इनके गोदाम बने हुए, यहाँ पर ये अनार का जो है जूस भी निकालते हैं और वो भी सेल करते हैं अलग से। और अनार तो वैसे सेल हो ही रहा होता है। और हम सावा शहर के अंदर है, मैं आपको दिखाता हूँ। इनका एक चौक है बाकायदा अनार के नाम से। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि यहाँ ईरान में एक चौक भी है, सॉरी सावा में एक चौक भी है अनार के नाम से। और यहाँ पे देखें कि अनार बने हुए भी हैं। तो यहाँ का अनार वैसे मशहूर है, तो इसको अनारिस्तान भी कहते हैं सावा को। तो ये सामने आप देख रहे हैं जी, एक्सटॉर्शन। ये देखें जी, अब हम कुम की तरफ जा रहे हैं सावा से। चले इंशाल्लाह कुम मिलते हैं, फिर पहुंच के बताते हैं आपको। अच्छा जी, कुम हम लोग पहुंच गए थे तकरीबन कोई 1-1:30 बजे, लेकिन हमने नाश्ता नहीं किया हुआ था, तो हम लोग हमारे एक दोस्त हैं उनके घर गया, नाश्ता किया, थोड़ी देर आराम किया, और अभी हम लोग हरम की तरफ आ रहे हैं। और ये बिल्कुल अब मेरे सामने हरम शरीफ है, मासूम है कुम का। तो देखते हैं किस जगह पे गाड़ी पार्क करके फिर इंशाल्लाह ज़ियारत करते हैं। ये सामने आपको गुंबद अगर नज़र आ रहा है, ये तो मस्जिद आज़म का है, और साथ में जो सुनहरी गुंबद होगा वो भी मासूम है कुम के हरम का होगा, उनके मज़ार का है।
गाड़ी पार्क करके इंशाल्लाह फिर वीडियो बनाते हैं। अच्छा जी, गाड़ी हमने पार्क कर ली है सामने, और ये हम पुल क्या कहते हैं, सॉरी कुछ आबशार, और कुछ आबशार से बिल्कुल सामने हरम, नमाज वगैरह पढ़ते हैं, ज़ियारत करते हैं। ये भी मौसम कुंभ के हरम का 24 नंबर दरवाज़ा सहन जवादुल अइम्मा की तरफ खुलता है, और इस दरवाज़े का नाम है बाब मासूमा। ये हरम की तरफ पहला सहन है, और सामने मस्जिद आज़म है। अच्छा, इसमें दखूल पढ़ते हैं, ज़ियारतनामा पढ़ते हैं, फिर अंदर जाते हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ ये कि मसूमा कुम और बाकी जो इमाम के यहाँ पर भाई हैं सावा में या गिरदनवा में जो ज़ियारात हैं, इमाम मूसा कासिम की औलादें हैं, वो लोग इधर ईरान में और कुम में और कुम के गिरदनवा में या मशहद में कैसे पहुँचे और उनको कैसे यहाँ पे शहीद किया गया, वो मैं आपको बताता हूँ। एक हिस्ट्री है, तो मैं भी आपको बताता हूँ। इसमें दखूल पढ़ के इंशाल्लाह फिर अंदर जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि व इज़्नि रसूली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या फ़ातिमत महसूमा या मौलाती या सय्यदती। अस्सलामु अलैका या बिन्त रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैका या बिन्त फ़ातिमत व खतीजा। अस्सलामु अलैका या बिन्त अल-हसन वल हुसैन। अस्सलामु अलैका या बिन्त अमीरुल मोमिनीन सय्यदुल वसीय्यीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये मस्जिद आज़म है, ये भी सामान बीबी का हरम है, और मेरे ख्याल से कुछ तैयारियां भी हो रही हैं या उतार रहे हैं, नहीं पता, कुछ कर रहे हैं। खैर, सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम व मुहम्मद। शायद जुमे की वजह से रश बहुत ज़्यादा है, वगरना इतना रश नहीं होता अमूमी तौर पर, इससे कम होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ियारतनामा पढ़ते हैं, फिर इंशाअल्लाह चलेंगे नज़री के ऊपर ज़ियारत के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम मोहम्मद। ज़ियारत पढ़ के हम ज़ियारत करने जा रहे हैं। मुझे तो है ना उतनी ब्याह इतना बात चलो इसी ब्याह इतनी आना ठीक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। या अल्लाह محمد وعجل فرجه بر چهره دلربای مهدی صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل। वो इधर बैठे, अब हमारी जगह तो नहीं है इधर, घूम फिर कहीं और जाके नमाज़ पढ़ते हैं और इसको बता देते हैं। वैसे ये ना फिर ढूंढता रहेगा। चलिए जी, बाहर आके हम नमाज़ पढ़ते हैं। ये सामने अब सोने का तख्त देख रहे हैं, यहाँ पर वक्त का जो बादशाह था वो आके बैठता था, और ये कहा जाता है, वो ये नहीं है कि यही बात दुरुस्त है गलत है, ये नहीं पता, लेकिन यही कहा जाता है जो। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि किस तरह भी मसूमाकुम और बाकी जो खानवादे थे, जो सावा में इमाम के भाई हैं या बाकी जगहों पर, इन जगहों में जो सैयदजादे हैं
इमाम ज़ादगान है वो कैसे पहुँचे। तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के दौर में जो अब्बासी सरबरा था मामून रशीद, उसने मौला को बोला था कि मैं आपको यहाँ की बादशाहत देता हूँ, और मौला को वहाँ की वजारत भी दी थी, खुरासान की या तूस की कहें। तो जब जो सादात वहाँ से मदीना छोड़ चुके थे या किसी और इलाकों में, तो उनको पता चला कि वक्त के इमाम को बादशाहत मिलने वाली है मशहद में, खुरासान में, तो वो लोग जहाँ जहाँ पर भी थे वो वहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गए, और सारे उसी रास्ते से मदीना से खुरासान की तरफ और बगदाद से और बाकी इलाकों से खुरासान की तरफ आना शुरू हो गए। जब हम उनको पता चला कि सारे सादात यहाँ पर आकर इकट्ठा हो रहे हैं, तो उसको डर महसूस हुआ कि ये ना हो कि यहाँ पर ये अपनी फ़ौज बना लें। तो उसने हुक्म दिया कि जहाँ पर भी आप किसी सैयद को देखो वहाँ पर कत्ल कर दो। तो सावा में जो इमाम के भाई हैं वो बीबी मासूमा उनके साथ आए थे, उनको वहाँ पर उन लोगों ने शहीद कर दिया। जो काशान से गुजर रहे थे सादात, इमाम बाकर की औलाद में से हैं, उनको पहाड़ी से गिरा दिया। वो भी इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो में इंशाल्लाह व्लॉग मेरे पास पड़ा है, वो मैं अपलोड करूँगा काशान का, वो आप देखिएगा। और इस तरह भी मासूमा कुम भी वहाँ से मदीना से तशरीफ़ लाई अपने भाई से मिलने के लिए, क्योंकि 14 साल पहले जो था इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम कैद में थे, तो बाबा की वो रफ़ाकत थी, जुदाई थी। उसके बाद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम इधर आ गए, तभी भी उनसे मिलने के लिए यहाँ पर मौजूद आई और कुछ दिन वो सावा में रही। और फिर उसके बाद यहाँ पर कुम के अंदर एक बैत नूर है, मूसा नामी बंदे का घर था, वहाँ पर बीबी रही, और उसके बाद बीबी को यहाँ पर बीबी की वफ़ात हुई। तो ये इनका एक वाक़या है जो जहाँ पर सावा में और बाकी जगहों पर इमाम ज़ादगान है, उनकी आमद इस वजह से हुई। कुछ की आमद इसलिए थी कि किसी इमाम ने उनको बोला कि फ़लाँ इलाके में जाओ और वहाँ पर तबलीग फ़िक़्ह अहले बैत करो। इस सिलसिले में भी लोग आए, इमाम ज़ादगान यहाँ पर तशरीफ़ लाए। और ये सारा वाक़या था जो आपको बताना था। बाकी इंशाल्लाह मगरिब की नमाज़ हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर, और इंशाल्लाह फिर वापस हमदान की तरफ निकल जाएंगे।